हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल विधिकारी में। दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे एक नया विधेयक है जन विश्वास प्रावधानों में संशोधन विधेयक 2023। ये बहुत ही महत्वपूर्ण विधेयक है और इसके माध्यम से जो भारत में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है, इसको आसान करने के लिए और जो छोटे-छोटे कार्यों को अपराध की श्रेणी में रखा गया था, उनको उससे बाहर करने के लिए और जहाँ पर कारावास की सज़ा का प्रावधान था और वो बहुत ही मामूली किस्म के अपराध थे, उन सभी मामलों को केवल जुर्माने के रूप में या अपराध से बाहर घोषित करने के लिए यह जो विधेयक है इसको पारित किया गया है, ताकि सामान्य जन को और जो बिजनेसमैन हैं उनको भी अपने यहाँ भारत में बिजनेस करने में आसानी हो सके और इसके माध्यम से भारत के जो लोग हैं उनको रोजगार का अवसर मिल सके और जो कंपनियां हैं उनको भी व्यापार करने में उनको आसानी हो सके। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए इस विधेयक को पास किया गया है और इसका नाम क्या है, तो जन विश्वास विधेयक या जन विश्वास प्रावधानों में संशोधन विधेयक 2023। तो हम देखते हैं कि इसमें कौन सी बातें इसमें जोड़ी गई हैं या क्या इसमें महत्वपूर्ण है। तो राज्यसभा में संसद में जन विश्वास प्रावधानों में संशोधन विधेयक 2023 को पारित किया किसने, तो राज्यसभा ने, क्योंकि लोकसभा में यह पहले से ही पारित हो गया है। और इस विधेयक का उद्देश्य क्या था, तो जीवन जीने में आसानी और व्यापार करने में आसानी, इसे बढ़ावा देना। इस मामले में 19 मंत्रालयों के द्वारा 42 केंद्रीय अधिनियम, तो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण यही है कि कितने कानून हैं, तो इसमें 42 कानून हैं और सभी जो कानून है वह केंद्रीय कानून है। और इस 42 अधिनियमों के 183 प्रावधानों को अपराध मुक्त करने का यहाँ पर प्रस्ताव रखा गया है इस विधेयक के द्वारा। तो इस विधेयक को पहली बार पारित कब किया गया है, तो इसको पहली बार पारित किया गया था 22 दिसंबर 2022 को इसको लोकसभा में पेश किया गया था। अब उसके बाद जो है इसको संसद की संयुक्त समिति के को भेजा गया है। संयुक्त समिति ने विधायी विभाग और कानूनी मामलों के विभाग के साथ साथ सभी जो 19 मंत्रालय हैं उनके साथ इस पर जो है विचार विमर्श किया। उसके बाद जो है इसने अपनी रिपोर्ट राज्यसभा और लोकसभा के समक्ष चर्चा के लिए रखा था। अब समिति ने इसमें से 7 सिफारिशें भी की थी, जो कि भविष्य में आपराधिकरण के प्रयासों के लिए सलाह और मार्गदर्शन प्रदान करती हैं। तो सिफारिशों में क्या बात थी, तो इसमें एक अन्य अधिनियमों की जांच करने और जन विश्वास विधेयक 2023 के समान अभ्यास के लिए कानूनी पेशेवरों, उद्योगों, निकायों और नौकरशाही और नियामक प्राधिकरणों के सदस्यों आदि से युक्त एक समूह के गठन की बात इसमें की गई थी। अब इसमें कौन-सी बातें हैं, तो कुछ अपराध ऐसे हैं जहाँ पर दंड का जो प्रकार है उसको बदल दिया गया है। अब जो दंड होंगे वह किस प्रकार के होंगे, तो जैसे कुछ प्रावधानों में कारावास या जुर्माना को हटाने का प्रस्ताव किया गया है, अर्थात वहाँ पर कारावास या जुर्माना या दोनों, इन सबको वहाँ पर हटा दिया जाएगा। कारावास को हटाने और कुछ प्रावधानों में जुर्माना को बरकरार रखा जाएगा, या कारावास को हटाने और कुछ प्रावधानों में जुर्माना बढ़ाया भी जा सकता है। इसी के साथ कुछ प्रावधानों में कारावास और जो जुर्माने को दंड में बदलने का प्रस्ताव है। अपराध के समन को कुछ प्रावधानों में शामिल भी किया जा सकता है। तो इस प्रकार के जो प्रावधान हैं वह इसके अंतर्गत किए जा सकते हैं। अब यह है कार्यान्वयन इसका किस प्रकार से किया जाएगा, तो इसके कार्यान्वयन के लिए विधेयक ऐसे उपायों का प्रस्ताव करता है कि जैसे किए गए अपराध के अनुरूप जुर्माने और जुर्माने का व्यावहारिक जो है संशोधन किया जा सकता है। इसके अंतर्गत निर्णायक अधिकारियों की स्थापना की जा सकती है या प्राधिकारियों की स्थापना की जाएगी। अपील अधिकारियों की स्थापना की जाएगी। जुर्माने और दंड की मात्रा में जो है वृद्धि या आवधिक वृद्धि किस प्रकार से की है, तो इसका भी निर्धारण इसके तहत किया जा सकेगा। और यह भी सुनिश्चित किया जाता है कि सजा की प्रकृति जो है वह जो अपराध है उसकी गंभीरता के अनुरूप हो, यह भी इसके तहत सुनिश्चित किया जाएगा। अब इस जो विधेयक है इसके कुछ लाभ क्या होंगे, तो लाभ होगा ये कि संशोधन विधेयक जो है आपराधिक प्रावधानों को तर्कसंगत बनाने के लिए, और यह सुनिश्चित करेगा कि नागरिक, व्यवसायी और सरकारी विभाग मामूली तकनीकी या प्रक्रियात्मक चूक के लिए कारावास के डर को कम करें। और इसके अलावा जो है किसी अपराध के दंड की प्रकृति उस अपराध की गंभीरता के अनुरूप होनी चाहिए। विधेयक किए गए अपराध की गंभीरता और निर्धारित सजा की गंभीरता के बीच संतुलन स्थापित करता है। इसके अलावा तकनीकी या प्रक्रियात्मक चूक और छोटी चूक के लिए निर्धारित आपराधिक परिणाम न्याय वितरण प्रणाली को अवरुद्ध करते हैं और गंभीर अपराधों के निर्णय को ठंडे बस्ते में डाल देते हैं। तो इसी बात को जो है इस विधेयक के द्वारा जो न्याय प्रणाली है उस पर अनुचित दबाव को कम करने का प्रयास किया जाएगा और लंबित मामलों को भी कम करने का
और उसको अधिक कुशल तरीके से उसको जो है समाप्त करने का यहाँ पर प्रभाव डालेगा। इसके अलावा नागरिकों और कुछ श्रेणियों के सरकारी कर्मचारियों को प्रभावित करने वाले प्रावधानों को अपराध मुक्त करने से उन्हें मामूली उल्लंघनों के लिए कारावास का जो डर है वह नहीं रहेगा, अर्थात जो कारावास का डर है वह समाप्त हो सकेगा। और अधिनियम जो है कानून को तर्कसंगत बनाने, बाधाओं को दूर करने और व्यवसायों को के विकास को बढ़ावा देने के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा। और एक समान उद्देश्य से विभिन्न कानूनों में समेकित संशोधन से सरकार और व्यवसायियों दोनों के लिए समय और लागत की बचत होगी। अब हम इसमें कुछ अधिनियम देखेंगे, जो 42 अधिनियम हैं, 42 कानून हैं, उनके कौन कौन से कानून हैं उनके अंतर्गत, तो जिसे जो है इसके अंतर्गत कवर किया जाएगा। तो इसमें कृषि उपज है अधिनियम, समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण वाणिज्य अधिनियम, रबर अधिनियम, चाय मसाला बोर्ड अधिनियम, कानूनी माप विज्ञान छावनी अधिनियम, सरकारी प्रतिभूत अधिनियम, उच्च मूल्य वर्ग के नोट विमुद्रीकरण अधिनियम, सार्वजनिक ऋण अधिनियम, आधार वित्तीय और अन्य सब्सिडी लाभ, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना सेवाओं के लक्ष्य वितरण अधिनियम, सूचना प्रौद्योगिकी अर्थात IT एक्ट 2000, वायु प्रदूषण रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम है, भारतीय वन अधिनियम है। इसके अलावा सार्वजनिक दायित्व बीमा अधिनियम, जमा बीमा और ऋण गारंटी निगम अधिनियम, फैक्टरिंग विनियम अधिनियम, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक अधिनियम, राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनियम, भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, खाद्य निगम अधिनियम, भंडारण निगम अधिनियम और औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम। इसके अलावा खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, फार्मेसी अधिनियम, मेट्रो रेलवे संचालन और रखरखाव अधिनियम, प्रेस और पुस्तक पंजीकरण अधिनियम, सिनेमेटोग्राफी अधिनियम, केबल टेलीविजन नेटवर्क अधिनियम, मर्चेंट शिपिंग अधिनियम, भारतीय डाकघर अधिनियम, बॉयलर अधिनियम। तो इस प्रकार के ये सारे अधिनियम हैं, कुल 42 अधिनियम हैं, इसको आप देख सकते हैं। तो इन सभी जो है अधिनियमों के अंतर्गत जो है यहाँ पर संशोधन किया जाएगा और इसके जो सज़ा है उसको कम करने की कोशिश की जाएगी। तो आप इस वीडियो के माध्यम से आप इसको बेहतर तरीके से जान सकते हैं। इसके साथ साथ यह अगर ध्यान में रहेगा तो कहीं न कहीं प्री में या मेंस में जो है इससे सवाल ज़रूर पूछ लिए जाएंगे। खास करके मेंस के लिए यह जो अधिनियम है इसको इम्पॉर्टेंट है और इसको ध्यान में रखना आपके लिए आवश्यक होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।